कैन बी एग्जाम्पल्स ऑफ परम्यूटेशन. एग्जाम्पल नंबर 11. आपको क्या बोला है गाइज? यू हैव टू मेक अ नंबर जो बिटवीन होता है 100 to 1000. ठीक है, दैट इज योर क्वेश्चन. यू हैव टू मेक अ नंबर विदाउट रिपीटेशन दैट लाइज बिटवीन 100 to 1000. ओके, एंड यू हैव टू, फॉर दैट यू हैव टू यूज डिजिट 0 1 2 3 4 5. okay, so what I am going to do is using 0 1 2 3 4 5 I have to make number lie between 100 to 1000. मतलब मुझे क्या करना है? नंबर इज फ्रॉम 101 to 999, so I can say that is 3 digit number, right? Repetition is not allowed. Repetition is not allowed. So for that what I am doing, on 100 प्लेस मैं जीरो नहीं ले सकती. आई कैन नॉट पुट. देखिए टेक्स्ट बुक से पूरी टोटल डिफरेंट मेथड यूज कर रही हूँ. जीरो फर्स्ट प्लेस पे मैं यूज नहीं कर सकती. अगर मैंने जीरो ले लिया तो मेरा नंबर समथिंग लाइक दैट बनेगा 053 042. दैट इज नॉट 3 डिजिट नंबर. ठीक है, सो टू मेक 3 डिजिट नंबर ऑन फर्स्ट प्लेस आई कैन नॉट टेक जीरो. तो यहाँ से बंदा हमारा जीरो गया, तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बची? फॉर 100 प्लेस वी हैव 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज आते हैं. ठीक है, अब टेंथ प्लेस पे क्या होगा? अब मैं टेंथ प्लेस पे जीरो पुट कर सकती हूँ, लाइक 103. दैट इज योर 3 डिजिट नंबर एंड रिपीटेशन इज नॉट देयर. ओके, सो यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे यूज कर लिया है. रिमेनिंग 4 डिजिट प्लस जीरो. रिमेनिंग 4 डिजिट, सपोज मैंने 4 यूज कर लिया तो 1 2 3 5 इज देयर. 1 2 3 5 is there and plus 0, मतलब टोटल 5 पॉसिबिलिटीज आर ऑल्सो देयर, क्योंकि हम जीरो ऐड कर रहे हैं ऑन सेकेंड प्लेस. अब यहाँ पे टोटल 6 डिजिट थे, उसमें से मैंने 2 डिजिट यूज कर लिए हैं. रिपीटेशन नहीं करना है, सो वी हैव ओनली 4 पॉसिबिलिटीज लेफ्ट. सो माई टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ वेज आर 5 into 4 5 into 5 into 4, that is 25 4s are 100. 100 possible ways हैं to make number without repetition. ओके, हम 100 नंबर बना सकते हैं. देखिए टोटल कितने नंबर होंगे? 1012999 में यू हैव 898 नंबर्स अगर आप काउंट करोगे. ठीक है, इन दोनों के बीच में 900 नंबर्स है. ये निकल गया, ये निकल गया, सो वी हैव 899 नंबर्स, सॉरी 899 नंबर्स बिटवीन 100 to 1000. ठीक है, उसमें से सिर्फ 100 नंबर्स ऐसे होंगे जहां पे रिपीटेशन इज नॉट डन, रिपीटेशन नहीं हुआ है. एग्जाम्पल नंबर 13. बेटा आर मेरा नोन नहीं है, सो आई एम गोइंग टू यूज फॉर्मूला. विच वन? एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. दैट वन फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज हियर. जब भी आपका आर अननोन है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज डेफिनेटली करना पड़ेगा. वी डोंट हैव एनी अदर चॉइसेस. ओके, ऊपर एन कितना है? 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे हो जाएगा 4 माइनस आर फैक्टोरियल. 6 इंटू ऊपर एन मतलब 5 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 5 माइनस आर माइनस 1. देखिए एन माइनस आर, तो आर माइनस 1 है, ब्रैकेट में रखोगे, सो नो चांस टू मेक अ मिस्टेक. ओके, 5 इंटू 4 को मैं 5 फैक्टोरियल डायरेक्ट बोल सकती हूँ. यस, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब मैं 5 फैक्टोरियल बोल सकती हूँ. हियर इट इज 4 माइनस आर फैक्टोरियल. यहाँ पे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको भी 6 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, लेकिन दिस बोथ आर गोइंग टू कट. यहाँ पे क्या होगा गाइज? देखिए 5 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, सो बेसिकली वी हैव 6 माइनस आर फैक्टोरियल. क्या होगा? 6 माइनस आर फैक्टोरियल. और अगर आपको वहीं से आइडिया आ रहा है, जैसे वी हैव डन ऑलरेडी इन एक्सरसाइज 7.3, क्या करेंगे? 6 माइनस आर है, 1 रिड्यूस करो, 5 माइनस आर, 1 मोर रिड्यूस करो, 4 माइनस आर फैक्टोरियल. दैट इज गोइंग टू बी कट हियर. कैसे किया? कुछ ऐसे किया, सपोज 8 फैक्टोरियल था तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखा मैंने. This is your 8, this is your 7 and this is your 6 factorial, just for example, right?
जस्ट फॉर एग्जाम्पल. चलिए, सो व्हाट इज लेफ्ट? अब तो आइडिया आ गया होगा गाइस. 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6. दिस इज अवर टू कंजिक्यूटिव नंबर. देखो अब भी मैंने लिखा 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. तो 6 फैक्टोरियल कट ऑन बोथ साइड लाइक दिस. व्हाट इज लेफ्ट? 8 इंटू 7, दैट इज कंजिक्यूटिव नंबर्स. तो यहाँ पे भी मैं ऐसे कुछ लिख सकती हूँ, कंजिक्यूटिव नंबर्स 3 इंटू 2. अब जो बिग टर्म है ना, उसको बिग टर्म के साथ कंपेयर करना है. 6 माइनस आर इज बिगर कि 5 माइनस आर इज बिगर? कौन सा बिगर होगा मेरा टर्म? ऑब्वियसली 6 माइनस आर. 6 माइनस. यस. तो उसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो पुट आर इक्वल टू 1 2 एनीथिंग. देखो 1 पुट करेंगे तो 6 माइनस 1 दैट इज 5, और यहाँ पे 5 माइनस 1 दैट इज 4. तो कौन सा बिगर है? ऑब्वियसली दिस. तो उसको कंपेयर कर लो, आपको r मिल जाएगा. बोलिए, ये जाएगा सामने. r इज इक्वल टू 3. यस, r इज इक्वल टू 3. क्लियर? ओके, सो दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 13. गाइज, एक यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ पता है? टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है यहाँ पे, तो उनको 2 आंसर मिले, 8 एंड 3. बट सोचो 8 इज पॉसिबल और नॉट? यहाँ पे हमें क्यों नहीं मिला? बिकॉज 8 इज नॉट पॉसिबल एज हमारा n कहाँ है? 5 एंड 4 है. व्हाट इज माई n? 4. तो r कैन नॉट बी ग्रेटर देन n. देखिए r कैसा लिखा है हमने? 0 लेसर इक्वल टू r लेसर इक्वल टू n. तो मतलब r इक्वल टू n हो सकता है, बट r इज नॉट ग्रेटर देन n. सो ये आंसर तो हमारा आया ही नहीं, डायरेक्ट ही निकल गया. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ दिस मेथड. कंजिक्यूटिव टर्म्स हम जिससे कंपेयर करते हैं, दैट इज अवर वन मोर बेनिफिट. एक तो हमारा सॉल्यूशन इजी हो गया, डायरेक्ट हमने कंपेयर कर दिया तो सॉल्यूशन भी इजी हो गया. एंड ये वाला हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं. अगर आप भूल गए, सपोज आपने आर 8 एंड 3 दोनों आंसर लिख लिए, आपने इसको नहीं शो किया कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो आपका हाफ मार्क कट हो जाता है. वो भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आंसर ही नहीं आया तो चेक क्यों करेंगे, है ना? सो दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंपेयरिंग द कंजिक्यूटिव टर्म्स. ओके, चलिए आगे बढ़े. व्हाट इज योर क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर. कौन सा वर्ड है? डॉटर. DAU. मैं भूल जाती हूँ कैपिटल लेटर्स में लिखना हो तो स्पेलिंग. आई डोंट नो, आपका भी ऐसा होता है? आई डोंट नो दैट. ओके, कौन सा लेटर है हमारा? कौन सा वर्ड है? डॉटर. ओके, व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर. गाइस, कल इसका हमने है ना, जो बड़ा भाई था वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है. ठीक है, सो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. क्या है हमें फर्स्ट करना है? ऑल वॉवेल्स टुगेदर. हाउ मैनी वॉवेल्स आर देयर? we have 3 vowels here. How many vowels are there? We have 3 vowels, है ना? हमारे पास 3 vowels है, तो हमें उसी का यूज करना है और उनको टुगेदर रखना है. मतलब we have to take him as a group. उनको हमें क्या करना है? we have to take him as a group, right? तो क्या करेंगे गाइस? पहले how many letters are there here? n equal to 8. total 8 letters are there. no repetition. देखिए, एक भी वर्ड आपका, एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है. ओके, सो डायरेक्ट हमारा जो फॉर्मूला है वही जाएगा NPR का. ओके, अब फर्स्ट केस, ऑल वॉवेल्स टुगेदर. ऑल वॉवेल्स टुगेदर. ओके, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेक अ वन ग्रुप ऑफ वॉवेल्स. हियर वी हैव 3 vowels A,
U and E, or either you can say A, E, U. Okay, make up one group of 3 vowels. We are going to make one group of 3 vowels. देखिए उन्होंने तो ग्रुप बना लिया, चलिए भाई वो तो साथ में ही रहेंगे. मेक वन ग्रुप ऑफ 3 वॉवेल्स एंड रिमेनिंग कितने लेटर्स रहे, प्लस 5 लेटर्स लेफ्ट, 1 2 3 4 एंड 5 प्लस 5 लेटर्स. तो अब मुझे टोटली कितने लेटर्स अरेंज करने हैं, टोटल 6 लेटर्स हो जाएंगे बेटा. ओके, वन ग्रुप ऑफ 5 लेटर, वन ग्रुप ऑफ 3 वॉवेल्स प्लस 5 लेटर्स, मतलब 6 लेटर्स को अरेंज करना है. ओके, सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इन 6 लेटर्स को कैसे मैं अरेंज करूंगी, अरेंजिंग 6 लेटर्स इन 6 प्लेसेस, मतलब यू कैन राइट इट 6 फैक्टोरियल. 6, यस 6 फैक्टोरियल. ओके, ये तो कंप्लीट हो गया. अब यहाँ पे मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ. व्हाई? बिकॉज 3 वॉवेल्स है, वो भी डिफरेंट है. देखिए कल हमारा आई था, तो ऑल 4 आईज, तो उनको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी आई पहले ले लो, I1 I2 I3 ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट. तो आई थे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे ऑल वॉवेल्स आर डिफरेंट. ओके, सो क्या होगा, ऑल्सो अरेंजिंग 3 वॉवेल्स. कितने 3 वॉवेल्स है और ग्रुप बनाएंगे तो वहां पे प्लेसेस भी कितनी होगी, इन 3 प्लेस. सो यू कैन राइट इट 3 फैक्टोरियल. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी गाइस, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा मेरा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. देखिए कैसे, यहाँ पे 3 वॉवेल्स हैं, उनका अरेंजमेंट इन 3 फैक्टोरियल वेज. यहाँ पे 6 लेटर्स हैं, उनका अरेंजमेंट होगा इन अ 6 फैक्टोरियल वेज. सो टोटल वेज मेरे हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और यू कैन से 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. ओके, आंसर कितना आएगा, किसने चेक किया, चलिए 6 फैक्टोरियल मतलब 720. हाँ टीचर, आंसर तो गिवन है ना, कितना होगा, यस मल्टीप्लाई करके देखा ना. अच्छा 4320, फाइन. चलिए, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अब सेकंड में क्या है, देखिए ऑल क्या गिवन है, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टूगेदर. मतलब क्या करना पड़ेगा बेटा, वॉवेल साथ में. यस, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर. तो कल हमने जो फॉर्मूला यूज किया था लास्ट वीडियो में, आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन 10 एंड 11 में यूज किया था. भाई ये हमारा a डैश है, तो क्या यूज करना है भाई, u माइनस ए, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस वॉवेल्स, ऑल वॉवेल्स टुगेदर, ऑल वॉवेल्स टुगेदर पॉसिबल नंबर ऑफ वेज. ओके, टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास, लेटर्स कितने हैं बेटा, 8 फैक्टोरियल. कितने हो जाएंगे टोटल नंबर्स, 8p8 माइनस ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 4320. ओके, ये हो जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल. बेटा ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे है 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. दिस विल बी इजियर. कैसे, यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी है, दोनों में से कॉमन आउट, 6 फैक्टोरियल विल बी कॉमन आउट. 8 7 56 माइनस ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल यानी 6. सो 6 फैक्टोरियल दैट इज 720 इंटू 50. बोलिए व्हाट इज द आंसर, 36,000. ओके, परफेक्ट नंबर 36,000. समझ में आया. अगर आपको ऐसे करना है नो प्रॉब्लम, 8 फैक्टोरियल काउंट करके उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, नो प्रॉब्लम. ओके, आई थिंक वो क्या होता है 40 ऐसा कुछ नंबर है, 40320, यस 40320.
उसमें से सब्ट्रैक्ट करो 4320। 8 फैक्टोरियल क्या होगा बेटा? 40320। उसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे आपको डायरेक्ट 36,000 वैसे भी मिलेगा सिर्फ यहाँ से, लेकिन उसके लिए आपको 8 फैक्टोरियल आइदर काउंट करना पड़ेगा और यू हैव टू रिमेंबर दैट, दोनों में से कोई भी। ओके चलिए क्या किया, फर्स्ट में किया 3 वॉवेल्स टुगेदर, तो उसका जो ग्रुप बना ऑल 3 वॉवेल्स आर डिफरेंट, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल वेज होंगे प्लस 1 ग्रुप ऑफ 3 वॉवेल्स प्लस 5 लेटर्स, मतलब 6 लेटर्स टोटल हो गए, तो उनका अरेंजमेंट होगा 6 फैक्टोरियल वेज। सो दैट इज योर मल्टीप्लीकेशन इज योर आंसर। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ऑल वोवेल्स डू नॉट कम टूगेदर, मतलब ये अगर आपका ए है सो दिस इज योर ए डैश। सो ए डैश कैसे करेंगे, u माइनस ए, टोटल नंबर माइनस ऑल वोवेल्स टुगेदर, राइट।